तो दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जेएमएस मैथ्स ब्राइट में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, चाहे वो वर्ग हो, आयत हो या समलंब हो, किसी में भी निकालने के लिए बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि खेत का क्षेत्रफल, यानी खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग में हो या आयत में हो या समलंब में हो निकाल सकते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि ये वर्ग है ए बी सी डी, नामकरण किया गया है, ठीक है। और ये वर्ग है, देखिए इसकी चारों भुजाओं की लंबाई आपस में समान होती है। वर्ग का नियम कहता है कि जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई आपस में समान होती है, इसलिए वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अगर निकालना हो हमको, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ पे भुजा स्क्वायर लिख लेंगे हम, भुजा गुना भुजा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, भुजा को ए से सूचित किया जाता है। यहाँ पे लिख लेंगे हम भुजा को यहाँ से ए, स्मॉल ए से हम सूचित करते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन में इस तरह से दिया जाता है, तो भुजा ना लिख करके हम ए लिखते हैं, ठीक है। चलिए भुजा गुने भुजा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, भुजा स्क्वायर, ऐसे करके लिख सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन में दिया है कि ये ए बी की लंबाई 50 मीटर है और ये बी सी की लंबाई 50 मीटर है, डी सी की लंबाई 50 मीटर है, यानी ए डी की लंबाई भी 50 मीटर है, यानी आपस में इसकी लंबाई बराबर है, ठीक है। देखिए तो भुजा गुने भुजा, किसी भी दो भुजा को हम ले सकते हैं। ये 50 ए बी का माप ले सकते हैं, या बी सी का ले सकते हैं, या डी सी का ले सकते हैं, या डी ए का ले सकते हैं। चलिए तो भुजा गुने भुजा, यानी एक भुजा का मान 50 है तो दूसरे भुजा का मान भी 50 ही है, आपस में गुना कर देंगे। ये आपका हो जाएगा 5 × 25 100 00 मीटर स्क्वायर में होगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये इसको 2 नंबर में देखते हैं, आयत। आयत का नियम कहता है कि आयत में दो भुजा आपस में समान होती है, दो भुजा की लंबाई आपस में समान होती है। देखिए जैसे ए बी सी डी नामकरण कर दिया गया है, ये आयत है। ए बी की लंबाई 50 मीटर है, बी सी की लंबाई 40 मीटर है, यानी देखिए यहाँ पे डिफरेंस हो गया, ये 50 हो गया, ये 40 हो गया। सेम इसी तरह ही है, ये डी सी की लंबाई 50 हो गया और ए डी की लंबाई 40 मीटर हो गया। यानी कि इसमें नियम ये कहता है, आयत का नियम कहता है जिसकी दो भुजाओं की लंबाई आपस में समान हो, ठीक है। तो देखिए आयताकार खेत का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यही होता है, जिसको हम एल, लंबाई को एल से सूचित करते हैं और चौड़ाई को बी से सूचित करते हैं, एल भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लंबाई इसकी कितनी है, तो 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है, तो 40 मीटर है, ठीक है। चलिए इसको गुणा कर लेंगे हम, 5 चौके 20 और 00 1 2, यानी 2000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आयत का नियम से इस तरह से हम बना सकते हैं। चलिए देखिए आगे देखते हैं, 3 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, ये आपका समलंब चतुर्भुज का क्वेश्चन है। देखिए समलंब चतुर्भुज बना दिया है, यहाँ पे देखिए ए बी और सी और डी नामकरण कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जो ए डी की लंबाई है 35 मीटर, यहाँ पे सी और यहाँ पे ई मान लेते हैं, ई, ठीक है, ई मान लेते हैं, तो सी और ई की लंबाई भी 35 मीटर ही होगा, क्योंकि यहाँ तक अगर यहाँ तक आप ढांक लेंगे तो ये एक वर्गकार की तरह दिख जाएगा, ठीक है, वर्गाकार की तरह दिखेगा। तो यहाँ पे जो ए डी की लंबाई 35 मीटर है, तो यहाँ पे भी सी और ई की लंबाई भी 35 मीटर ही होगा, ठीक है। चलिए
इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे पूछेगा कि समलंब, यहाँ पे पूछेगा समलंब, समलंब पूछेगा, समलंब के आधार, समलंब के आकार की, समलंब के आकार की, समलंब के आकार की खेत का क्षेत्रफल पूछेगा यहाँ पे। तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। इसका फॉर्मूला होता है समलंब के आकार की खेत का क्षेत्रफल। इसके फॉर्मूला होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे देखेंगे ये समलंब चतुर्भुज, यहाँ से ढांप देंगे तो एक समलंब चतुर्भुज की तरह दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ए बी और सी और डी में क्षेत्रफल में निकालेंगे हम। तो देखिए फॉर्मूला को लिख देंगे 1/2, यहाँ पे लिखा है समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजाओं का योग मतलब जो कि ये 65 सेंटीमीटर है, ये ए और बी और डी और सी ये समानांतर भुजा है। तो यहाँ पे लिखा है समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजाओं का मतलब ये ए बी है, ए बी प्लस डी सी के समानांतर है, डी सी के समानांतर है, गुने ऊंचाई कौन हो जाएगा, तो ये आपका ए डी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। चलिए अब 1/2 अब यहाँ पे मान रख देंगे, ठीक है। ए बी का मान कितना है, तो 65 मीटर, ए बी का मान है 65 प्लस डी सी का मान है 45, ये गुना ए डी का मान कितना है, यहाँ पे ए डी का मान है 35 से गुना कर देंगे। आगे बढ़िए 1/2 यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 5 10 कर 0 RC लेख और 6 4 10 और 1 11 गुने ये 35 उतर जाएगा, ये 2 से कट जाएगा आपका 55 मर्त में, यानी कि 55 गुना 35 जब आप गुना करेंगे ना तो आपका हो जाएगा 1925 वर्ग मीटर में होगा, यानी मीटर स्क्वायर में होगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से दोबारा देखिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। चलिए वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।